नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका कि अभी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी अच्छा शेयर भी इंक्रीज हुआ, लगभग 30% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। उन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। आज रिजल्ट्स के एनालिसिस करेंगे, उससे पहले इनके ऑर्डर बुक्स की बात कर लेते हैं और कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जो रिलीज किए इन्होंने उसमें भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, बट इन फ्यूचर भी जो इनके ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑर्डर बुक की अगर बात की जाए तो इनके अभी 3.2 गीगावाट के आसपास के ऑर्डर्स पहले से ऑलरेडी इनको रिसीव्ड है, बट पाइपलाइन में इनका मानना है कि लगभग 25 गीगावाट के आसपास के ऑर्डर्स इनको जल्द ही मिल जाएंगे। जो 3.2 गीगावाट के आसपास इनके पहले से ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं, उनकी एग्जीक्यूशन इनको 12 to 15 मंथ्स के आसपास में, मतलब 1 साल के आसपास इनको टाइम दिया गया है कि इन 3.2 गीगावाट के जो ऑर्डर्स हैं इनके पास ऑलरेडी, उनको एग्जीक्यूट करना है। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। डेटा लैक्स में है, मैं आपको करोड़ से बताऊंगा। तो इनकम की अगर बात करें कंपनी के, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम है 608 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम थी 481 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे अगर, तो कंपनी की इनकम जो है या रेवेन्यू 26% जो है इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 239 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, वो लगभग 155% के आसपास। मतलब दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे दोनों में अच्छा इंक्रीज रेवेन्यू में देखने को मिला है। इसके बाद अगर एक्सपेंडिचर देखा जाए कंपनी का, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 491 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 355 करोड़ का था। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉफिट में आपको जरूर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है, बट एक्सपेंडिचर भी साथ ही साथ इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट ईयर अगर देखेंगे कंपनी का एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पे 199 करोड़ के आसपास का कंपनी का एक्सपेंडिचर था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो कॉस्ट ऑफ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो 470 करोड़ के आसपास का प्रेजेंट क्वार्टर में यहाँ पे एक्सपेंडिचर रहा है। जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की जो एक्सपेंडिचर था ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसमें 334 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर 185 करोड़ के आसपास। तो यहाँ मेजर जो इंक्रीज दिखने को मिल रहा है एक्सपेंडिचर में, वो कॉस्ट ऑफ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ही मिल रहा है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के जो कॉस्ट्स हैं, इसमें क्या क्या आता है, जैसे सोलर पैनल, जैसे कि कंपनी का काम ही है सोलर पैनल्स बनाना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो सोलर पैनल से पावर जनरेट किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सोलर पैनल्स का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स है ये भी बढ़ रहा है। इसके बाद इनको इन्वर्टर्स चाहिए होता है, जो सोलर पैनल्स होते हैं डीसी पावर जनरेट करते हैं, उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसका भी जो है यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हुआ है इन्वर्टर्स का भी। उसके साथ साथ जो इनके ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है, जैसे सोलर पैनल्स जहाँ पे कंपनी ने बनाए हैं, उसके बाद जहाँ इंस्टॉल करना है वहाँ से ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा लगता है, तो वो भी इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से इंक्रीज हुआ है। एम्प्लॉइज बेनिफिट्स एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं यहाँ पे। देखिए एम्प्लॉई में जो खर्चा हो रहा है वो 9 करोड़ के आसपास हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में केवल 7.5 करोड़ का था, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। इसके बाद डिप्रिसिएशन में भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तब कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं वो तो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो ग्रो हो रहा है बढ़िया, क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छा इंक्रीज दिख रहा है। बट एक्सपेंडिचर जो है कॉस्ट ऑफ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स वो बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब मटेरियल कॉस्ट जो है, मटेरियल स्पेसिफिकली सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स जो इनका मेन मटेरियल है जिसको ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज करते हैं, उसके कॉस्ट बढ़ने की वजह से एक्सपेंसेस जो है कंपनी के काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट में निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे प्रॉफिट आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 86 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 94 करोड़ का था। कंपनी पिछले क्वार्टर के बेसिस पर 26% ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बट प्रॉफिट्स जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं लगभग 8% के आसपास। तो यही सबसे मेन रीजन था कि कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो इंक्रीज हुआ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर ओवरऑल बढ़ते हुए दिखे, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी डिक्रीज हुआ। जबकि पिछले साल अगर प्रॉफिट देखें कंपनी के तो 28 करोड़ के आसपास थे। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है 205% के आसपास बढ़ा, और क्वार्टरली बेसिस पे 8% कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें डिक्रीज देखने को मिला। इसके बाद अगर कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 8.3 का है, पिछले क्वार्टर में 9 का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.72 का था। जैसा प्रॉफिट में ट्रेंड देखा गया वैसे ही यहाँ पे कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है उसमें भी ट्रेंड देख सकते हैं। इसके बाद अगर सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, जैसा कि हमने बताया ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स सोलर पावर प्लांट जो होते हैं उनके कंपनी इंस्टॉलेशन करती है, तो उसी से इनका मेजर रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स से रेवेन्यू जनरेशन है वो 594 करोड़ के आसपास का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 470 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट किया था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी का जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू जनरेशन है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। पावर सेल बहुत माइनर रेवेन्यू जनरेशन का एक मीडियम है इनका, उससे लगभग 9 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर में 6.5 करोड़ के आसपास था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लगभग 7.5 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो पावर सेल से रेवेन्यू जनरेशन है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग की अगर बात करेंगे लास्ट में, तो एफआईआई का भी भरोसा इस स्टॉक में बढ़ता हुआ दिख रहा है। हर क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक वारी रिन्यूएबल का जो स्टॉक है उसमें इंक्रीज किया है।
जैसे सितंबर 2024 क्वार्टर में देखेंगे तो 0.98% का था, दिसंबर में इंक्रीज करके 0.99% किया और मार्च क्वार्टर में और ज़्यादा इंक्रीज किया, 1.13% के आसपास का अपना स्टेक जो है FIIs ने इस शेयर में बढ़ाया है। तो बहुत अच्छा इसका ग्रोथ पोटेंशियल है। करंटली इंडिया का जो टोटल ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन है वो 234 गीगावाट के आसपास है, और उसमें से सोलार की अगर बात की जाए तो 116 गीगावाट के आसपास सोलार एनर्जी का प्रोडक्शन है। सोलार एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 52% के आसपास जो डिमांड है या प्रोडक्शन है सोलार एनर्जी का वो बढ़ रहा है। स्टॉक्स जो सोलार सेक्टर से रिलेटेड है इनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, और आने वाले टाइम में इनमें और अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।